रामसूरत राय जो है ना, उसको ज्ञानहीन है, उसको जानकारी नहीं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। हक के लड़ाई लड़िएगा, बीजेपी के लोग वो गुंडा, आतंकवादी, मवाली सब कहेंगे। उसका मानसिकता क्या है? कभी कभी विधानसभा में बोल देता है कि गांधी मैदान में फरिया लीजिए, क्योंकि सेना का मनोबल टूट जाना समझिए कि दुर्भाग्य है। 4 साल का ट्रेनिंग करवाएगा, अडानी के या मुकेश अंबानी के यहाँ इस सबको गार्ड में ड्यूटी दिलवाएगा। एक आदमी है दंगाई, गुजरात जला दिया, और एक आदमी है तरीपार, तो गुंडा कौन है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। अग्निपथ स्कीम को लेकर जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ था, दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने आतंकवाद से तुलना कर दी है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आतंकवाद और राजनीतिक गुंडे बताए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, राजनीतिक गुंडे बताए जा रहे हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं? अच्छा, बीजेपी जो कोई आदमी अपना न्याय के लिए अभियान छेड़ता, कोई बात होता, क्या कहता है? देशद्रोही है ना। बीजेपी के खिलाफ अगर बोलिए तो देशद्रोही हो जाता है। तो इसमें लोग हक के लड़ाई लड़ रहा है। अब आदमी आर्मी में बहाली कम, विश्व का सबसे धनी आदमी सब जो है बना हुआ एशिया का, अब उसमें अनिल अंबानी, अडानी है, अब मुकेश अंबानी है, तो इस सब का सिक्योरिटी का व्यवस्था बीजेपी करेगा ना। जो हमारे जवान जो है सीमा पर लड़ते हैं, जो ये गारंटी होती थी कि हाँ 14 साल या 15 साल की सर्विस होती थी, उसके बाद अपना मन मुताबिक रिटायरमेंट होता था उसका। अगर रिटायरमेंट का अगर नहीं अवधि करता तो वो अपना टाइम पूरा करता। तो इस 4 साल का ट्रेनिंग करवाएगा, अडानी के या मुकेश अंबानी के यहाँ इस सबको गार्ड में ड्यूटी दिलवाएगा। तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कहा है कि बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी दी जाएगी। तो यही सब सिक्योरिटियाँ ना देगा कंपनी वाला सब। जितना जो बीजेपी सबसे ज़्यादा पूंजीपति तो बीजेपी में है, सिक्योरिटी का जरूरत उसी को ना है। राजद वाला को जरूरी है, हम तो कहते हैं हमारा सिक्योरिटी है वो हटा दो। अब सिक्योरिटिया का जरूरी है वो कर, तो मुकेश अंबानी सब है या अडानी सब जो बीजेपी का जो वन मैन हैंड है, तो इस सबको सिक्योरिटी जरूरी पड़ेगा। तो हमारे देश के जवान को अब उस सिक्योरिटी में घुसाएगा उस समय। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको जवान के हित में नहीं है। हमारी पार्टी भी कहती है कि आप किसी आदमी को 4 साल नौकरी दे दीजिए। जो पुरानी प्रथा थी, पुराना जो नियम था, उसको ही लागू करें, क्योंकि सेना का मनोबल टूट जाना समझिए कि दुर्भाग्य है। सेना पर ही ना हम लोग सुरक्षित हैं, और उसी का मनोबल जब टूट जाएगा तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। जो आदमी 4 साल नौकरी कर लेगा, वो 17 साल से 21 से 23 किए हैं, तो जो आदमी नौकरी कर लेगा 4 साल के बाद 1 साल उसको लगेगा ट्रेनिंग में, 3 साल नौकरी करेगा, घर लौट के आएगा, तो क्या करेगा? तो वही कंपनी में जाकर नौकरी करने। रोजगार जो है दे नहीं सकते, देश को बेच रहे हैं। प्लेन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सारा सिस्टम अब बेच रहा है ये लोग, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। अच्छा, बीजेपी के मंत्री रामसूरत राय कह रहे हैं कि राजनीतिक गुंडे हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब भी राजनीतिक गुंडे हुए थे। रामसूरत राय जो है ना, उसको ज्ञानहीन है, उसको जानकारी नहीं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना। अगर जो गड़बड़ी है उससे अगर हम लड़ाई करते हैं तो उसका मानसिकता क्या है? कभी कभी विधानसभा में बोल देता है कि गांधी मैदान में फरिया लीजिए, तो उसका व्यवहार क्या है सो नहीं जान रहे हैं। आतंकवादी भी बताया है, तो कुछ बोल सकता है। और हम कह रहे हैं कि जो आदमी अज्ञानी हो वो तो कुछ किसी को बोल देगा। देश में इतने लोग जो इस लड़ाई में है, इस अभियान में है कि हाँ हमारे युवा को मतलब कि अस्थाई सर्विस हो, सेना पर दबाव नहीं बनाए, सेना में दखलंदाजी नहीं हो, तो लड़ाई लड़ेगा। हाँ, लेकिन शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ना चाहिए। जो हमारे देश का संपत्ति जो क्षति हो रहा है वो फिर हम ही लोग से न जाएगा। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। हम लोग भी कल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, हमारे नेता का हुआ है, हम लोग कल जा रहे हैं राजभवन मार्च करने। जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं आतंकवादी कह रहे हैं, कोई जिहादी बता रहा है, जिहादी भी बता रहा है, फिर कुछ बोलवाइएगा हमसे आप। एक आदमी है दंगाई, गुजरात जला दिया, और एक आदमी है तरीपार, तो गुंडा कौन है कि नहीं है? हाई कोर्ट ने कहा था, गुजरात के हाई कोर्ट ने कि हाँ गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकते। और एक आदमी जो है क्या गोधरा कांड किए थे, जिनको अमेरिका जो है उनको अथी वीजे बंद कर दिया कि नहीं हमारे अमेरिका में नहीं आ सकता। वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में गया, प्रधानमंत्री बना था।
तो कौन क्या है, इस सब जानता है। हक के लड़ाई लड़िएगा, बीजेपी के लोग वो गुंडा, आतंकवादी, मवाली सब कहेंगे। कई सारी बातों को कहा है राजद विधायक मुन्ना यादव ने, साफ साफ कहा है, क्या कहते हैं कि जो हैं बीजेपी के मंत्री अज्ञानी हैं, मंत्री राम सूरत राय अज्ञानी हैं। वह रही लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।